मतलब इसे समझना है कि आ, ऊ और माँ क्यों किया, तो उसका कारण क्या है, उसके पीछे कारण क्या है। 3 अक्षर के रूप में तो लिखते हैं क्योंकि बोलना है आ, ऊ, माँ, लेकिन जब इसको ओम बोलते हैं तो अक्षर गायब हो जाते हैं, शब्द गायब हो जाते हैं, ये ध्वनि बन जाती है ओम, ये ध्वनि बन जाती है। 3 अक्षर मिलके आओम, अब ये ध्वनि बन गई। इस शब्द का कोई अर्थ नहीं, इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ये निरर्थक है। ये जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों के अर्थ इसी ओम में छिपे हुए हैं। इसी से सब कुछ निर्मित हुआ है। हमारी नाभि हमारी इच्छा शक्ति का केंद्र है, हमारा हृदय हमारा भाव विचार भाव का केंद्र है, यहाँ हमारे भाव, मस्तिष्क हमारा विचारों का केंद्र है। तीनों अलग अलग, तीनों में संतुलन जब रहता है तो उसे स्वास्थ्य कहते हैं। जीवन जीने के 3 ही केंद्र हैं, नाभि यानी इच्छा शक्ति का केंद्र, हृदय यानी भाव का केंद्र, मस्तिष्क यानी विचारों का केंद्र। हमारे भाव विचार हमारी इच्छा शक्ति हमारे जीने का आधार है। ये तीनों केंद्र हैं तो इन तीनों को मजबूती भी चाहिए। अगर ये तीनों कमज़ोर हैं तो फिर आपके भाव विचार भी कमज़ोर हैं, आपकी इच्छा शक्ति भी कमज़ोर है और फिर आप बहुत रोगी हैं। अगर आपका इच्छा शक्ति का केंद्र मजबूत है, बच्चे का एडमिशन कराना है स्कूल में और फीस है महीने की 10,000 और सैलरी आपकी 25,000, पता लगे 10,000 तो बच्चे की फीस ही में चले गए। अब 15,000 में गृहस्थी कैसे चले। यहाँ पे इच्छा शक्ति काम करती है। माता पिता कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो इसी स्कूल में, चाहे 10,000 फीस लगे चाहे 15,000 लगे। पैसा नहीं है लेकिन क्या है उनके पास, विल पावर, इच्छा शक्ति मजबूत, भर्ती करा देते हैं, एडमिशन देखा जाएगा। घर बनाना है, पहले तो प्लाट लिया बड़ी मुश्किल से, वो भी इच्छा शक्ति को मजबूत करके। अब बनाना है तो मकान बनेगा 20 लाख में, टेंटे में 5 लाख। अरे होगा देखा जाएगा, शुरू करो। बनते बनते एक दिन पूरा बन जाता है, रंग पोत के गृह प्रवेश कर जाता है आदमी, 20 नहीं 25 लाख लगा देता है। कहाँ से आ जाता है वो, उसकी इच्छा शक्ति से, केवल इच्छा शक्ति से। लोग खड़े हो जाते हैं, भैया बताना कोई कमी हो तो। हम हैं, चिंता मत करो। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है और इच्छा शक्ति अगर आपकी कमज़ोर है और आप किसी के पास गए, भैया ज़रा मकान बना रहे, सीमेंट आई है ज़रा दे देना 50,000, आपकी इच्छा शक्ति कमज़ोर, आपको दूर से देख के भांप लेगा, अरे कुछ मांगने आ रहा है, वो पहले रोने लगेगा आपको देख के। तो आपको खाली हाथ, इच्छा शक्ति अगर मजबूत है तो लोग घर आके देते हैं कि भैया मजबूत दिक्कत हो तो बताना, ये लो रखो पैसे, कम ना पड़े, बनवाओ बढ़िया मकान, जब मर्जी पैसे दे देना वापस। हमारी जब इच्छा शक्ति मजबूत होती है, हमारा चाहे अध्ययन का क्षेत्र हो, चाहे हमारा वैवाहिक जीवन हो, चाहे हमारे संतान का पालन पोषण हो, चाहे हमारे माता पिता अपने भाई बहनों के प्रति कर्तव्य उठाना हो, निष्ठा मजबूत रखनी है, कैसे होगी। समाज के प्रति दायित्वों का निर्वहन करना है, तो उसके लिए हमारी इच्छा शक्ति का मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है। इस अभ्यास से आपकी इच्छा शक्ति भी मजबूत होती है, बहुत मजबूत होती है। देखो अभी तमाम लोग चीख चिल्ला रहे थे, इच्छा शक्ति मजबूत हुई, बाहर गायब
तो आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। इसका अभ्यास करते 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 अगर इसका अभ्यास लगातार आप 100 दिन कर लें तो आपकी इच्छा शक्ति इतना मजबूत हो जाएगी, कोई रोगी आदमी होगा आपको देख के ही ठीक हो जाएगा। मतलब ठीक करने न लगना, हम बता रहे हैं आपको, देख के अच्छा हो जाएगा। तो ये इच्छा शक्ति सबसे मजबूत होनी चाहिए, है ना। भगवान राम ने, जब भगवान श्री राम युद्ध कर रहे थे तो विभीषण ने क्या कहा था, रावण के तीर कहाँ मारो। इसकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, ये हमेशा नाभि पे रहता है, प्रभु इसकी ताक के इसकी नाभि में मार दो, इसके प्राण यही हैं। और भगवान राम तब उनको रावण का वध कर पाए। तो सबसे मजबूत यहाँ है। वासनाओं को नष्ट करना है तो सबसे बड़ा केंद्र यहाँ है, शिव का स्थान है। परिवार में जीना है, लोगों के साथ जीना है, अच्छे से जीना है, प्रेम पूर्वक जीना है, ध्यान साधना पूर्वक जीना है, तो स्थान हृदय है। भाव से दान करते हैं, दक्षिणा करते हैं, लोगों का मदद करते हैं, तो वो भाव से करते हैं। थोड़ा थोड़ा कभी दिमाग लगाता है आदमी, लेकिन ज़्यादा नहीं लगाता। ज़्यादा दिमाग लगा देगा तो भिखारी बगल में आएगा, मांगेगा कुछ दे दे बाबा। अच्छा हट्टे कट्टे तो हो, लगाया दिमाग आपने तुरंत दिमाग लगाया, ये तो हट्टा कट्टा है, आगे बढ़ो, हट्टे कट्टे हो, बेवकूफ़, शर्म नहीं आती हैं। तो दिमाग लगा दिया तुरंत। जो भाव मजबूत रहता है, देखते ही नहीं कौन है। कहा ना किसी ने कि उनते पहले हुए मुए जीने मुख निकसत ना ही। सबसे पहले वो मर गए जो मांगने गए कहीं, लेकिन जो मांगने जा रहे हैं उनसे पहले वो मर गए जिनके मुंह से निकलता भैया हमारे पास कुछ नहीं है, आगे बढ़ो, वो उसके पहले मर गए। तो भाव से हम दूसरे की मदद कर पाते हैं। विचार से क्या होता है, विचारों से हम ठीक से आदमी पर ध्यान दे पाते हैं। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, एनालाइज कर पाते हैं। जो विश्लेषण की क्रिया है वो विचारों के द्वारा होती है। और इच्छाओं की जो क्रियाएं हैं वो हम चिंतन से, चित्रण से, कल्पना से इच्छाओं को देख पाते हैं। वो हमारी इच्छा शक्ति हमारी नाभि पर चिंतन कर पाते हैं गहन। तो अभी आप तीनों केंद्रों पे आपने बराबर श्रम किया है, बहुत ध्यान दिया है, और हमें लगता है आपने ठीक से ध्यान दिया, क्योंकि हमने तो आपको एक ही बार कराया, आपने हमको 2 बार करा दिया, डबल। तो 3 बार नाभि पे, 3 बार हृदय पे, और यहाँ पर 6 बार, यानी 3 बार किया। और जब वापस चले तो फिर यहाँ से 3, और फिर यहाँ 3, और फिर वापसी 3, तो सब जगह 6 हो गए। 6 बार नाभि पे हो गया, 6 बार हृदय पे हो गया, 6 बार आपके मस्तिष्क पे हो गया, सिर पे हो गया। 3 तो करके आते हैं तीनों जगह, फिर से 3 करना होता है, 3 और 3 हो गया। तो ये जरूर करें इसका अभ्यास। कभी भी ध्यान करने के पहले घर पे आराम से ये आप कर सकते हैं। ये जो आत्मशुद्धि साधना है, इसको आप प्रातः भी कर सकते हैं, रात्रि को सोते समय भी कर सकते हैं आप। तो आपको इसका लाभ बहुत प्रतीत होगा। तो आप सभी लोग
ध्यान के लिए तैयार हो जाए, वो ध्यान साधना के लिए तैयार सभी लोग। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।